और अब बात कोरोना संक्रमण की, तो कोरोना की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है और प्रदेश में फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लागू होगा। 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई शाम 5 बजे तक राज्य में लॉकडाउन लगाने का मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों ने लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की थी, जिसके बाद सीएम गहलोत ने फैसला लिया है। इसके साथ ही राज्य में विवाह समारोह पर भी बैन लगाया गया है। विवाह के तौर पर सिर्फ दूल्हा और दुल्हन फेरे ले सकते हैं। घोड़ी, बारात, खराते और समारोह पर 31 मई तक पाबंदी है और ये फैसला इसलिए भी लिया गया ताकि गांव तक कोरोना संक्रमण को रोका जा सके, क्योंकि गांव में बड़ी संख्या में लोग शादियों में हिस्सा ले रहे थे। लिहाजा मजबूरी में सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। इससे पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिन में ट्वीट करके लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए थे, जिसमें उन्होंने लिखा था कि राहुल गांधी द्वारा राष्ट्रीय लॉकडाउन की एकमात्र विकल्प है कि आह्वान का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं और 1 वर्ष से अधिक समय से हमारे डॉक्टर, चिकित्सा कर्मचारी राष्ट्र के लिए अत्यधिक कार्यभार के तहत काम कर रहे हैं। हमने उनमें से कई को खो भी दिया है और अब बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि तीसरी वेव भी आने वाली है और उससे पहले संपूर्ण लॉकडाउन लगाना ज़रूरी भी है राजस्थान वासियों के लिए। गांव ढाणियों तक कोरोना पहुंच चुका है। वहां पर जो संक्रमण की चेन है उसको किस तरीके से तोड़ा जाए या फिर और अधिक फैलने से किस तरीके से रोका जाए, ये सरकार की लगातार कोशिश है और लॉकडाउन लगाना एकमात्र विकल्प के तौर पर ही सरकार ने ये फैसला लिया है, क्योंकि अब कोई इसके अलावा विकल्प नहीं बचा सरकार के पास भी। और लॉकडाउन लगने के बाद मेरे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं ताज़ा हाल आप तक पहुंचाने के लिए। जोधपुर से शिव प्रकाश हैं और उदयपुर से रवि मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शिव प्रकाश, मैं आप ही का रुख कर रही हूँ। कैसी स्थिति वहां पर लॉकडाउन की खबर के बाद से ही, क्योंकि लगातार इंतजार यही सभी कर रहे थे और ये उम्मीद भी थी कि सरकार इस पर कोई फैसला ले सकती है, अब हुआ भी। जोधपुर से क्या रिएक्शन लोगों का मिल रहा है इस खबर के बाद से? जी, निश्चित रूप से जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी के साथ फैल रहा है और काफ़ी प्रयास भी किए गए, जन अनुशासन पखवाड़ा भी लगाए गए, उसके बाद रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया गया, लेकिन कहीं न कहीं लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे और आखिरकार मजबूरन यह जो संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है, इसको लेकर के जो लोग हैं, अधिकांश लोगों ने इसका समर्थन भी किया है, क्योंकि जिस तरह के हालात है, अस्पताल में बेड फुल हो चुके हैं, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, तो अब इस कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए यह जो लॉकडाउन है वो लगाया गया है। तो ऐसे में सभी लोग इसका जो है स्वागत भी कर रहे हैं। अब लेकिन अब देखना होगा कि किस सख्ती के साथ पुलिस, जिला प्रशासन इसकी पालना करवा पाता है। हमारे साथ देखिए, हम भी अब खड़े हैं शहर के जालूर गेट चौराहे पर। यहाँ हालांकि लॉकडाउन है, वीकेंड, लेकिन फिर भी वाहनों की आवाजाही इसी तरह जारी है। लोग कोई न कोई बहाना बना करके पहुँच रहे हैं। पुलिस वाले जब उन्हें रोकते हैं तो कोई दवाइयों का बहाना बनाता है, कोई आवश्यक सामान लेने का बहाना। हम यहाँ हनुमान राम जी ऐसा ही है, उनसे बात करके। सर, यहाँ जो लॉकडाउन लगाया गया है, लोग कितनी पालना कर रहे हैं और क्या क्या मायने बनाए गए लोगों द्वारा? हाँ सर जी, क्या क्या मायने बना रहे हैं लोग? कोई दवाई का बना रहे हैं, कोई किसी के सामान का बना रहे हैं, ये ऐसे करके चलते हैं। फिर लोग मान रहे हैं कि लॉकडाउन? हाँ बिल्कुल मान तो रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो नहीं मान रहे हैं। तो देखिए, पुलिस वालों के लिए भी काफ़ी मशक्कत है। लोग निकल रहे हैं बाहर, कोई कहता है दवाई लेने जाना है, कोई कहता है मेडिकल चेक करवाने जाना है, तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी मशक्कत है। लेकिन सभी को समझना होगा कि इस लॉकडाउन की पालना करें तो आने वाले दिन है वो वापस जो जीवन है वो पटरी पर लौटेगा। अभी भी शिवप्रकाश सख्ती है और 10 मई से संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा 24 मई तक और फिर सभी का साथ मिले सरकार को। ये सरकार लगातार भी कह रही है कि प्रदेशवासियों को सरकार के साथ ही चलना होगा, तभी पॉसिबल है कि चेन को तोड़ा जा सकता है। आप रहिए हमारे साथ, रवि का रुख करती हूँ। रवि, वहाँ पर लोग किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यही उम्मीद रह गई थी, यही आखिरी विकल्प भी था। सरकार ने बार बार कहा कि आप अनुशासन में रहिए, हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। अब चूंकि अनुशासन में लोग नहीं रहे, लापरवाही की, उसके बाद लॉकडाउन की तस्वीर है। बिल्कुल, देखिए दीपा, सरकार ने इतना गंभीर फैसला लिया है, सख्त एक्शन लिया है, इसके पीछे की जो वजह है वो मेरे कैमरा सहयोगी इन दृश्यों में दिखाएंगे। उदयपुर के शास्त्री सर्कल पर मैं मौजूद हूँ। आप देखिए, आम दिनों की तरह यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो चल रहा है। तमाम जो ठेले वाले हैं वो यहाँ पर हैं और इसके अलावा लोगों की आवाजाही देखिए, शायद महसूस ही नहीं होता कि कोरोना जैसी महामारी जो है वो इस जगह पर है, कोरोना का चरम जो है वो यहाँ पर है और किसी तरह का लॉकडाउन है। ये तमाम चीज़ें जो है आप इन दृश्यों से अंदाज लगा सकते हैं कि बिल्कुल नज़र नहीं आती। हो सकता है इनमें से चंद लोग जो हैं वो किसी वजह से ज़रूरी काम से सड़क पर आए हों,
लेकिन अधिकांश लोग जो हैं वो बेवजह सड़कों पर हैं। तमाम तरह के प्रयास किए गए प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और यही वजह है कि मजबूरन जो है राज्य सरकार को एक सख्त कदम उठाना पड़ा है और जो 10 मई से लॉकडाउन का फैसला है वो बेहद ज़रूरी हो जाता है। इस तरह के नज़ारों को देखकर जब महसूस ही नहीं होता कि किसी तरह का लॉकडाउन है, कोरोना इतनी भयावह स्थिति में है, पूरे देश भर में ऑक्सीजन की कमी है, ज़रूरी दवाइयों की कमी हो रही है, लगातार लोग जो है मर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद लोग हैं कि समझने को तैयार नहीं। और शायद दीपा ये तस्वीरें काफ़ी हद तक ये महसूस कराती हैं कि क्यों सरकार इतने कड़े जो कदम हैं वो उठाने पर मजबूर हो रही है, चूँकि लोग जो हैं वो समझ नहीं रहे हैं। और अब शायद ये अंतिम विकल्प था सरकार के पास में कि एक सख्त लॉकडाउन जो है वो किया जाए, तमाम तरह की चीज़ें जो हैं वो बंद हो, और शायद वही एक तरीका है जिसके बाद लोग कुछ समझ पाएंगे। और ये जो सड़कों पर भीड़ है ये संभव है कि तब कम हो। बिल्कुल रवि, और ये बहुत सारे सवाल भी खड़े करती हैं ये तस्वीरें, क्योंकि ये आम लोगों की लापरवाही है या फिर प्रशासनिक अधिकारी उस तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं, ये फेल्योर आखिर है किसका? क्योंकि इस तरीके से लापरवाही अगर होगी तो फिर तस्वीर भयावह होती जा रही है हर दिन, गुजरते दिन के साथ। इसके अलावा एक सवाल रवि मेरा आपसे ये भी है, क्योंकि शादी विवाह पर भी रोक लगा दी गई है 31 मई तक के लिए। शादी का सीजन था, लोग एक साल पहले भी लगातार परेशान हुए शादी विवाह को लेकर। अब जब उम्मीद जगी थी, एक बार फिर से कोरोना का कहर दिखाई दे रहा है। शादी विवाह पर रोक को लेकर लोग सहमत हैं या फिर इसको लेकर कोई नाराजगी है, कोई निराशा है? किस तरीके से रोक नहीं लगानी चाहिए थी, क्या कह रहे हैं लोग? बिल्कुल, देखिए दीपा, दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि जो जरूरी सुविधाओं से जुड़े हुई काम है, शादी विवाह है, ये तमाम चीज़ें जरूर थी, लेकिन लोगों की जो बेपरवाही है, बेवजह सड़कों पर आने का जो उनका फितरत कह सकते हैं, उस तमाम व्यवस्थाओं ने सरकार को मजबूर किया। मेरे साथ में एक सज्जन है, उनसे बात करते हैं। ये जो सख्त लॉकडाउन किया है इसमें सरकार ने शादी विवाहों पर भी रोक लगाई है, क्या कहना है आपका? आप कितना इसको स्वीकार करते हैं? काफ़ी हद तक अच्छा सरकार का है। इसी तरह से बंदिश जारी रहेगी तो ही लोग सुधरेंगे और जनता में जागरूकता बढ़ेगी। इसी कोरोना की वजह से आम पब्लिक काफ़ी परेशान है, उससे निजात पाने के लिए सरकार का जो फैसला है काफ़ी सराहनीय। बिल्कुल, देखिए लोग जो हैं काफ़ी हद तक सरकार के इस फैसले से संतुष्ट हैं और वो चाहते भी थे कि इसी तरह का कोई सख्त एक्शन हो, क्योंकि कई सारे एक बड़ा समुदाय इस तरह का है, एक बड़ी तादाद इस तरह के लोगों की है जो कि बेपरवाही में दूसरों की जान भी खुद की। और लगातार जब थोड़ी सी छूट दी गई थी, एहतियात बरतने के लिए कहा गया, तो लोगों ने बहुत ज्यादा लापरवाही बरती। शादी विवाह में हमने देखा कि क्षमता से ज्यादा लोगों को बुला लिया गया, उसके बाद से ही लगातार मामले बढ़ने शुरू हुए, वो उदयपुर हो, जोधपुर हो या फिर खुद राजधानी जयपुर की हम बात करें। जयपुर से भी मेरे साथ शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का मैं रुख करती हूँ। शिवेंद्र, आप कहाँ पर मौजूद हैं और राजधानी के लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं संपूर्ण लॉकडाउन के फैसले को लेकर, क्योंकि ये जरूरी हो गया था? लापरवाही सबसे ज्यादा राजधानी जयपुर में भी हमने तस्वीरें देखी थी लापरवाही की। अब क्या कह रहे हैं यहाँ के लोग? देखिए, मैं सिंधी कैंप पर हूँ दीपा, जो राजस्थान का सबसे बड़ा बस स्टैंड है, और हम आए ये दिखाने के लिए थे कि पिछली बार जब हुआ था कि लॉकडाउन का ऐलान हुआ था तो बड़ी भगदड़ मची थी। एकदम से सभी जो लोग थे वो बस स्टैंड की तरफ दौड़ पड़े थे। और पिछले साल की अगर तस्वीर हम याद करें तो पूरा जो सिंधी कैंप का इलाका है वो एक तरह से छावनी बन गया था, इतने लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे हज़ारों की तादाद में। लेकिन क्योंकि इस बार लोगों को पहले से अंदेशा था कि लॉकडाउन लगेगा और जो पाबंदियां थी वो भी लॉकडाउन जैसी थी, बसों का संचालन लगातार जारी रहा, तो इस बार लॉकडाउन से पहले कोई ज़्यादा भीड़ बस स्टैंड पर देखने को नहीं मिल रही है। बहुत इक्का दुक्का यात्री तस्वीरों में आपको नज़र आएंगे जो मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि रोडवेज बस का संचालन भी आज 7 तारीख, कल 8 तारीख, परसों 9 तारीख, यानी परसों 9 तारीख तक ही रोडवेज बसों का संचालन होगा। इसके बाद जो लॉकडाउन की गाइडलाइंस है उसमें सख्त आदेश हैं कि जो सार्वजनिक परिवहन बस सेवा है उसको बंद कर दिया जाएगा। तो लग ऐसा रहा था कि कहीं पिछली बार की तरह ऐसा तो नहीं होगा कि लॉकडाउन का ऐलान हुआ है तो लोग अपने घरों को जाने के लिए वापस लोगों की भीड़ उमड़ जाए, लेकिन इस तरह की तस्वीरें अभी दिख नहीं रही। बस बहुत खाली है, बिल्कुल इक्का दुक्का जो सवारी है वो हमको बसों में नज़र आ रही है। भाई साहब, कहाँ की बस है, कहाँ जा रही है? खाटू जा रहे हैं साहब। खाटू से हम जी? हाँ जी। तो कोई सवारी नहीं मिल रही? कोई सवारी नहीं, 2 सवारी है। और पहले जब
इस तरह का बीमारी नहीं फैली थी 1-2 महीने पहले? टाइम में अच्छी चलती थी, हमें 15-20 सवारियां मिल जाती थी, चोमू की, गोविंदगढ़, डोरसर, रिंगस, खाटू की अच्छी जाती थी। तो अब ये जब खाटू तक जाएगी तब भी कोई सवारी बस में नहीं, मुझे लगता अब नहीं है साहब सवारी, अब देख लो, अब आपके सामने खाली जाएगी साहब। तो देखिए आप दीपा, पूरी जो बस है जो खाटू श्याम जा रही है, 2 सवारी इस पूरी बस में नज़र आ रही हैं। तो लोगों में मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार थोड़ी जागरूकता दिख रही है, क्योंकि कोरोना का जो कहर है वो बहुत खतरनाक है। जिस तरीके से लोगों की जान जा रही है, जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है, और अब ये समय ऐसा है दीपा कि कोई भी व्यक्ति इस कोरोना की महामारी से अछूता नहीं रहा। किसी के रिश्तेदार की डेथ हो गई है, किसी के मित्र की डेथ हो गई है, किसी के पड़ोसी की डेथ हो गई है, हर व्यक्ति कोरोना से प्रभावित हर कोई इससे परेशान है। और सरकार ने जिस तरीके से चरणबद्ध तरीके से फैसले लिए हैं, वो कर्फ्यू की हम बात करें, जन अनुशासन पखवाड़े की हम बात करें, कहीं ना कहीं लोगों को सिग्नल मिल चुका था कि लॉकडाउन लगने वाला है, और इसीलिए भी लोगों ने अपने स्तर पर तैयारी की। और पिछली बार की तरह पहली वेब में जो तस्वीर थी लॉकडाउन के बाद, वो तस्वीर उभर कर सामने नहीं आएगी, ऐसी उम्मीद भी की जा रही है, और तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं। आप रहिए हमारे साथ, कौशल के पास में जाती हूँ, अजमेर से वो लगातार जुड़े हुए। कौशल, वहाँ की क्या स्थिति है, क्या कह रहे हैं लोग लॉकडाउन को लेकर, और ये जरूरी हो गया था, लोग मान रहे हैं अजमेर के भी कि लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं था सरकार के पास भी? जी, ये दीपा बिल्कुल बात सही है कि लोगों की बेपरवाही और लापरवाही ने अब जीवन और जीविका दोनों को प्रभावित कर दिया है। हम अजमेर के जो मुख्य बाजार है, पड़ाव जो बाजार कहलाता है, यहाँ पर घर गृहस्थी के जो सामान है, किराना का जो सामान है, वो थोक में मिलता है। हम इस बाजार के हालात दिखा रहे हैं। देखिए आप कि आगामी 24 तारीख को जो लॉकडाउन होने वाला है, उसको लेके लोगों में जो भय है, लोगों में जो डर है, तो वो सड़कों पर दिखाई दे रहा है। सभी लोग भाग दौड़ी में लगे हुए हैं, अपने अपने घरों के अंदर जो सामान है उसको पूर्ति करने के लिए लगे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें खाने पीने के जो सामान है उनकी भी किल्लत हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी ज़रूरी है कहना कि जिस तरह से बेपरवाही और लापरवाही का आलम रहा, उसी की वजह से यहाँ पर जो लॉकडाउन के हालात हैं वो बने, और अब लोग भागम भाग के अंदर आ गए। हालांकि ये जो सिनेरियो, अभी जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक लापरवाही का ही नतीजा कहेंगे इसे, कि बाज़ार के अंदर इस तरीके से भीड़ है कि लोग जो है वो बेवजह भी कहीं निकल रहे हैं, तो कई काम से निकल रहे होंगे निश्चित रूप से, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बाज़ारों के अंदर लोगों का होना कहीं ना कहीं एक बार ये फिर किसी एक बड़े संकट का है। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर प्रशासन का ध्यान नहीं हो। कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं कि सामने पुलिस की गाड़ी भी मौजूद है, जो सायरन के माध्यम से बाजार को खाली कराने की बात कर रही है। तो वहीं सादा वर्दी के अंदर भी यहाँ पर जवान हैं, वर्दीधारी जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए। जी दीपा। चलिए ठीक है, इस तरीके की लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। बार बार ये कहा भी जा रहा है लापरवाही नहीं बरतनी है, लेकिन उसके बावजूद भी अजमेर के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आना, कौशल, ये चिंताजनक है। आप रहिए हमारे साथ, कोटा से भंवर एस चारण भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, आप कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर किस तरीके का रिएक्शन लोगों का मिल रहा है? चूंकि ये आखिरी विकल्प, आखिरी ऑप्शन हो गया था, लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं था, चूंकि लापरवाही कोटा के लोगों ने भी बरती, उसके बाद नतीजा ये कि 10 मई से लॉकडाउन लगने जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल। और देखिए मैं फ़िलहाल कोटा में कोटा झालावाड़ रोड पर खड़ा हूँ, और मैं यहाँ के कॉमर्स कॉलेज चौराहे से अगर तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखिए कि जो ट्रैफिक है वो तो आम दिनों की तरह ही है फ़िलहाल, क्योंकि फ़िलहाल ट्रैफिक को चलने की परमिशन है, लेकिन सख्ती अब बढ़ा दी गई है। और साफ तौर पर जो संपूर्ण लॉकडाउन 10 मई से डिक्लेयर किया गया है, उसकी अनुपालना में अभी से पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली। सतवीर जी, किस तरह से व्यवस्थाओं में अब तब्दीली कर रहे हैं, और ज़्यादा सख्ती करनी होगी? अभी सख्ती होगी, कोई आने जाने का बिल्कुल पाबंदी है, कोई निजी वाहन नहीं चलेगा। ये ऊपर से गाइडलाइन में आदेश आए हुए हैं। एसपी साहब ने हमारे सभी पॉइंटों पे, पहले क्या जवान लगा रखे थे, अब सभी पे एक एक अधिकारी लगा दिया गया है। सख्ती होगी, सख्ती में पूरी पालना होगी। केवल हॉस्पिटल कोई जा रहा है या दवाई बिल्कुल सही है उसी को जाने देंगे, बाकी अन्यथा छोटी मोटी कोई बीमारी बता के जाएगा उसको भी नहीं जाने देंगे, और सख्ती से पालना होगी इस चीज़ की। तो देखिए पुलिस ने भी फिलहाल सख्ती से पालना कराने का मानस बना लिया है। और तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिए कि बैरिकेड करके और लगातार लोगों को रोका जा रहा है, पूछा जा रहा है। हालांकि फ़िलहाल अभी सुबह के कुछ घंटों तक आने की, जाने की, खरीदारी करने की और साथ में बाज़ार खोलने की भी इजाज़त है। आप देख रहे हैं कि आपको बाज़ार के किनारे ठेले नज़र आ रहे हैं फ्रूट्स के, इसके अलावा आगे आप
चलिए ठीक है, वहां पर भी लगातार लोग बाहर निकल रहे हैं। हालांकि 10 मई से लॉकडाउन लगने जा रहा है और लोगों को उससे पहले अपनी तैयारी भी करनी होगी और इसीलिए भी लोगों की भीड़ आज ज्यादा दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया भंवर आपका भी, कौशल आपका भी, शिवप्रकाश और साथ ही शिवेंद्र और रवि आपका भी तमाम जानकारियों के लिए। लगातार आपसे गुजारिश हम भी कर रहे हैं कि आप घर पर रहें, जब तक अति आवश्यक काम ना हो घर से बाहर ना निकलें, घर पर जब तक है तब तक सुरक्षित हैं, अपनों का आपको बहुत ख्याल रखना है।